बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चांद रात हो गई थी और कंफर्म था कि आज तो चांद रात ही होगी। और मैं जो है ना, मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं जो है ना वो चीज़ सुनी हुई थी मैंने, और मैंने जो है ना घर में कभी भी चीज़ नहीं मंगवाई थी। और मैंने सारे भाइयों से कहा कि मुझे जो है ना आपने ईदी नहीं देनी, बल्कि मुझे पहले ही दे दो, जो 400-500 रुपये देते हो ना, तो मैंने जो है ना वो चीज़ लेनी है और मैंने उसके बनाने हैं रोल। अच्छा, बहरहाल मैंने जो है ना तैयारी शुरू कर ली थी। एक तो इस टाइम पे आपको ये वाला काम करना नहीं चाहिए जो मैंने छेड़ लिया, ठीक है। ऊपर से मेरी अम्मी ने जो मुझे जो है ना नसीहतें की हैं ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। मेरा प्रोग्राम था कि मैंने कहीं बाहर जाना है, ज़ाहिर सी बात है अब इस मौके पे बंदा नहीं जाएगा तो कब जाएगा। लेकिन उनको फ़िक्र हो गई थी कि तुमने ये जो धंधा छेड़ा है ना, मतलब रोल बनाने वाला ये जो काम तुमने छेड़ा, तो ये तुम बीच में रख के चली जाओगी और फिर तुम वापस आओगे थक के, तुम कहोगे नहीं जी चीज़ें ज़ाया हो रही हैं, मैं तो नहीं करती। लेकिन मैंने उनको इतनी तसल्ली दिलवाई, मैंने कहा मैंने बहुत दिल से ये वाले रोल बनाने हैं आज, और मैंने अपनी जो ईदी है ना वो मैंने कुर्बान कर दी है और मैंने चीज़ मंगवाई है, ठीक है ना। मेरी एक जानने वाली किसी और शहर से आ रही थी, मैंने उसको ईज़ी पैसा करवाए हैं पैसे, और मैंने चीज़ मंगवाई है भाई, मतलब कि जो काफ़ी जो बड़ा कोई पैक होता है तो वो वाला ना, तो वो वहाँ से कुछ बेहतर प्राइस से मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि मुझे भी ले दो। अब मैं उसका मसाला वगैरह बना रही हूँ कबाब रोल का, और जो है ना एवं ही मुझे जो है ना पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ ही नहीं आई ना। पहले मेरा प्रोग्राम था जो मुझे ईद इकट्ठी हो जाएगी ना 3-4 हज़ार जो भी हो जाती है, तो मैं कोई अपने अच्छे से जूते ले लूँगी, मतलब कि कोई अच्छा सा सूट ले लूँगी गर्मियों का। हर बार लंडे जाते रहते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता ना मुझे। अब मेरा दिल चाहता है मैं भी कोई नई नई चीज़ें लूँ ना, उसका अपना ही मज़ा है। तो लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये आ गया, मैंने कहा कि मैं जो है ना चीज़ ले लेती हूँ और फिर जो है ना अपने चैनल पे ना कोई अच्छी सी डिफरेंट सी चीज़ें जो है ना अपलोड किया करूँगी। और उसके बाद जो है ना, मतलब कि मेरा चैनल जो है ना थोड़ा बेहतर हो जाए, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें देखती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा होता है। लेकिन मैंने ये चीज़ जो थी ना, ये मेरी चीज़ आ गई थी, और मैं इतनी ऐसे यकीन करें कोई 10,000 का सूट नहीं लेता तो वो खुश होता है, तो मैं ये चीज़ लेके इस तरह आज खुशी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कोई तीर मारा है ना आज। तो उसके बाद जो है ना मैंने सारे अपने जो है ना छोटे छोटे जो बच्चे नहीं आते, वो उनको रोका था कि भाई जो तुम लोगों ने ना इससे मेरा कोई हिस्सा नहीं लेना, चाहे मैं इसको जितने मर्जी जो है ना यूज़ करूँ, जब मर्जी खाऊँ, जब मर्जी रखूँ। लेकिन ये एक सस्पेंस था हमारे घर में, इस तरह की चीज़ पहली दफ़ा आई थी, तो सारे पूछ रहे थे आखिर तुमने लिया क्या है। जब मैं उन्हें कहती थी ना चीज़ ली है, तो वो आगे से कहते थे क्या चीज़ ली है। तो ये वाली जो है ना, मुझे इतना कोई ना वो एक अजीब सा मतलब मेरी चाँद रात यही हो गई थी ना, मुझे चीज़ नज़र आ गई थी। तो इस वजह से जो है ना मैं बहुत एक्साइटेड थी, और ये इतना अच्छा पैक मिला था ना, तो फिर मैंने रोल बनाना शुरू किया। मैंने इसके अंदर चीज़ डाली, ठीक है ना। ये मतलब कि मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा चीज़ वाली कोई ऐसी चीज़ बना रही हूँ। तो ये जो है ना मैंने रोल बनाने थे, और उसके बाद जो है ना ये एक मेरी अम्मी को यही फ़िक्र थी, अब ये इस तरह की पट्टियाँ खोलेगी, फिर उनको यही फ़िक्र होती है कि मैं बीच में चीज़ें छोड़ के कहीं भाग ना जाऊँ मार्केट वगैरह। अब जाहिर सी बात है मैंने अपने जो पैसे थे वो पहले एडवांस में लेके मैंने चीज़ ले लिया, तो अब मैंने कहाँ जाना था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लूँगी, मतलब कि मैं कोई 100-50 की मेहंदी लेके आ जाऊँगी, कोई 1-2 दर्जन चूड़ी ले लूँगी, मतलब इससे ज़्यादा मैंने करना ही क्या था वहाँ जाके ना। लेकिन ये एक कंपनी होती है, ये एक मज़े के मतलब एक आपको ना अंदर से खुशी हो रही थी। मतलब चाँद रात है, चाँद रात में आप जाते हैं क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी 4-5 लाइटें ज़्यादा लगी हुई होती हैं, थोड़ा आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, पहले से अच्छी सी फीलिंग आ रही होती है। रोज़े रखते हैं आप थोड़े और ज़्यादा, मतलब कि बाहर निकलते हैं तो आपके ना अंदर एक, मुझे लगता है अल्लाह ताला ये खुशी डाल देता है कि आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके अंदर एक खुशी आ जाती है। तो बहरहाल मैं ये रोल बना रही थी, और इसको जो है ना मैंने पहली दफ़ा ऐसी कोई डिश बना रही थी। अब सारों को ये फ़िक्र थी कि ये आखिर क्या चीज़ है जो तुमने ली है, और हमें बना के तो दिखाओ ना आखिर इससे क्या टेस्ट आता है। अब ये जो चीज़ होती है ना, ये जो खाते हैं ना ये इस तरह के खाने, उनको इसका टेस्ट समझ आएगा। मतलब कि अब मेरी अम्मी को मैं ये वाली कोई चीज़ खिलाऊँ, वो कहेंगे इसमें ऐसा है क्या, मतलब ये क्या चीज़ है, इसमें कोई फ़र्क, मतलब उनको लगेगा शायद मैं कोई मटन मंगवा लेती, मैं कोई बीफ ले लेती। मतलब हम हमारे बड़ों के इसी तरह के ज़ायके होता है ना, मतलब उनको इस तरह की चीज़ की कोई समझ नहीं आती कि ये चीज़ और ये क्या होती होंगी, उनको कोई पता नहीं है। बहरहाल मैंने जो है ना धड़ा काम करने की कोशिश की थी कि भाई जो है ना ख़त्म हो, और ताकि मैं अपनी अम्मी के सामने ये रख के पेश करके जाऊँ, और तसल्ली से फिर मैं तशरीफ़ का टोकरा लेके जाऊँ, और उनको मेंटली फिर वो उनको यही फ़िक्र होती है दरवाज़ा खुला पड़ा रहेगा, तुम कब आओगी, रात हो जाएगी। हालाँकि हम लोग के इलाके में पता है क्या होता है, 9 बजे 10 बजे शॉप्स बंद। जब आम रूटीन में तो मगरिब के बाद बंद होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जहाँ अब ईद के मौके पे तो फिर थोड़ा सा बंदा लेट हो ही जाता है। तो इस वजह से मैं जो है ना जल्दी जल्दी बना रही थी, और मेरे जो है ना सारे जो टब्बर है ना हमारा, उन लोगों की फ़िक्र यही हो रही थी कि भाई जो है ना ये क्या बन रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था उनको लग रहा होगा कि कोई बड़े के पाए बन रहे होंगे, कोई मतलब कि छोटे के कोई कबाब बन रहे होंगे, कोई चाँपें बन रही होंगी, पता नहीं क्या बन रहा होगा। तो आगे से जब मैं उनको चखाती थी तो फिर मैं अजीब हो जाती थी। वो आगे से मुझे कहते थे तुमने
इतने पैसे ज़ाया कर दिए, क्या है इसमें, ऐसी क्या चीज़ है जो तुमने ये चीज़ ली है। तो ये एक इतना कोई डायलॉग बन गया था, तो बड़ा ही कोई अजीब सा माहौल बना हुआ था। बहरहाल मैं धड़ाधड़ बना के दिखा रही थी अपनी अम्मी को, ये देखे मेरी माँ मैं काम कर रही हूँ, आप परेशान ना हो। अच्छा बाहर निकलना था, बाहर जाके मतलब कि जो है ना लोग तो इतनी को शॉपिंग करे होते हैं, तो मेरे दिमाग में इस दफ़ा यही था कि इस ईद के पैसे से ना मैं कोई 3-1 हज़ार का लोन का अच्छा सा जोड़ा ले लूँगी, ठीक है। और बाकी को अगर कोई ऊपर से और कुछ 6-7-800 बचे तो मैं एक चप्पल ले लूँगी, लेकिन नहीं, मैंने ये तजर्बा किया। अच्छा मैंने जो है ना इसके अंदर जो है ना चीज़ डाली है थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था, मतलब ये मैं चीज़ें नेट से ही देखती हूँ, मुझे कोई पता नहीं होता। ये मैंने फ्राई करके ट्राई की थी अपनी अम्मा को सिखाने के लिए, तो जब उन्होंने बीच में से खोला ना, तो उन्होंने मुझे कहा इसमें है ही क्या, मतलब जो तुमने मसाला डाला था वही तो है इसके। अच्छा चीज़ जो है ना वो उसके अंदर पता नहीं कहाँ घुल मिल गई। मतलब मैंने कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा भी बनाए थे कबाब जिनमें मैंने ज़्यादा डाली थी, लेकिन उनको फ्राई करके भी वही हाल था और इनको फ्राई करके भी यही हाल था, मतलब जिनमें मैंने थोड़ी कम डाली थी। तो मैंने जो है ना इस तरह के सैंडविच बनाऊंगी थोड़े से कबाब के अंदर डाल के, मतलब कि मेरे अंदर एक क्रेविंग चल रही थी यूट्यूब पे देख देख के ना, कि मैं इस तरह के थोड़ी सी ना एक्सपेरिमेंट करूं, और मैं उसके लिए बेचैन थी। अब इसके अंदर मैंने चीज़ डाली थी लेकिन देखने में नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन खाने वाले को पता चलता है कि भाई उसने कुछ डिफरेंट खाया है। जिसको नहीं पता, मेरी अम्मी जैसे को उनको नहीं समझ आएगी, वो कहेगी ये तुमने जो है ना पैसे ज़ाया कर दिए। जाहिर सी बात है, अब मैं उनको क्या कहूँ, मतलब उनके दिमाग में यही होता है कि जैसे बंदा कमज़ोर हो ना, तो देसी घी का पराठा खाता है तो ताकत आ जाती है, देसी घी का हलवा खाता है तो ताकत आ जाती है। वो कहती हैं इस तरह की चीज़ें खाया करो। वो मुझे कह रही थी इससे तो बेहतर था तो 1 किलो शहद ले लेती है। वैसे सोचने की बात अच्छी थी। अच्छा हम लोग बाहर निकल गए थे और यहाँ पे हम लोगों ने जाना था मेहंदी वगैरह लेने, हम बाहर आ गए थे और काफ़ी बच्चे हम लोगों के साथ थे, और मतलब माहौल बहुत अच्छा बना हुआ था। तो चूड़ियाँ शूड़ियाँ देखनी थी। अच्छा देखें इतनी, मतलब मैं जब छोटी होती थी, या मतलब कि कुछ साल पहले 50 रुपये दर्जन चूड़ियाँ मिलती होती थी, अब देखें 100 रुपये आम सादा चूड़ी है, मतलब कि क्या करे बंदा। तो अब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा ज़्यादा चूड़ियाँ पहनने की आदत होती है, और जो सेट होते हैं कोई कश्मीरी सेट, और पता 1200 1500। मैंने कहा मैंने इतनी महंगी चूड़ियाँ ले ली ना, तो मेरी अम्मी तो कहना जा भाई तू तो दुकान पे जाके ना, बल्कि तू ऐसा कर अपना फट्टा ही लगा ले चूड़ियों का, खुद ही बेच। अच्छा बहरहाल ये मेहंदी थी। अच्छा एक मेहंदी होती है वो बहुत इरिटेटिंग होती है, मतलब आपकी स्किन जकड़ना शुरू हो जाती है, जहाँ जहाँ लगती है ना ऐसे लगता है स्किन खिंच रही है, मुझे वो वाली चीज़ नहीं पसंद। हमारे बचपन में जो मेहंदी होती थी ना वो इतनी खुशबू आती होती थी, बंदा बाकायदा सूंघ रहा होता, उठते ही मैं ना एक तो अपना हाथ देखती थी, दूसरा उसको खुशबुएं सूंघती थी। तो ये वाली चीज़ें पता नहीं क्यों नहीं। अब मैं उनसे पूछ रही थी, बल्कि ये डिस्कस कर रही थी कि मुझे जो है ना वो चीज़ ना दें, वो जो काला काला हाथ हो जाता है अर्क वाला, वो नहीं देना, मुझे मेहंदी दें। और वो मेहंदी जो है ना, मुझे तो वो अच्छा मेहंदी नहीं लगती, पता नहीं वो कहाँ चली गई खुशबुएं, और वो कहाँ चले गए उनका शक्ल और उनका मतलब कि रंग, जो उनकी खुशबू कुछ भी नहीं रहा। तो ये मैं उनको मतलब कि चीज़ें देख रही थी, और छोटे बच्चे जो है ना वो अपनी शॉपिंग कर रहे थे, क्लिप्स ले रहे थे, और मतलब गहमा गहमी है, मज़ा आ गया। और मेरी जो मेरे दिमाग में ये चल रहा था इस टाइम, हालांकि मैं चिड़ियाँ देखने आई हूँ, मैं मेहंदी लेने आई हूँ, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अब मैं इसकी कौन सी रेसिपी बनाऊँगी। मतलब मैं कबाब के अंदर चीज़ डाल के थोड़ा उसको गोल करके फ्राई करूँ तो कैसे बनेगा, अगर मैं उसका सैंडविच बनाऊँ तो कैसा बनेगा। लोग पता नहीं क्या क्या बना रहे होते हैं, मतलब मैक्रोनियाँ बना रहे होते हैं, कोई वाइट पास्ता बना रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे होते हैं। और मैं यही सोच रही थी कि मैंने आगे जाके क्या बनाना है। ठीक है, मेरे दिमाग में वैसे ज़्यादा वो चीज़ ही चल रही थी। तो घर पे बहरहाल मेरे भाइयों ने स्पेशल मुझे कहा कि तुम मुझे दिखाओ ना तुमने बनाया क्या है। तो जब तो उन्होंने ना जब पैक खोला ना, मैंने मतलब उसके अंदर से वाइट वाइट जो चीज़ होती है, ज़ाहिर है वाइट, तो मेरे भाई मुझे, अच्छा वो इतनी अजीब हरकत करता है, वो मुझे ये कहता कहते इसको रोटी से खाते मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, मतलब उनको ना एक टॉपिक मिल गया कि मतलब एक नई नई चीज़ आई है तो इसको मतलब कि कमला बनाओ, या जैसे फिर मुझे उन्होंने यही भी कहा कि तुम अपने वीडियो पे लगाओगी, फिर इससे क्या हो जाएगा, मतलब कि लोग देखने लग जाएंगे। अच्छा हम लोगों के यहाँ ना सादगी भी बहुत ज़्यादा है और कमलेवा भी बहुत ज़्यादा, हम चवलें भी बहुत मारते हैं। अच्छा बहरहाल हम लोग बाहर थे, तो बाहर की बात करते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन बच्चों ने ना अपनी पसंद से थोड़ी सी शॉप के आगे लगाई हुई थी। अच्छा इस तरह के जो बच्चे एफर्ट कर रहे होते हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है, फिर मेरा दिल चाहता है मैं इनसे चीज़ लूँ। मतलब कि देखिए आप छोटे छोटे बच्चे, कोई 12 साल का था, कोई 17 साल का था, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से कुछ ले लेती हूँ। चूड़ियों की वैरायटी भी अच्छी थी, हर चीज़ अच्छी थी। बहरहाल हमने 2-4 चीज़ें ले ली थी और हम आगे निकल रहे थे। घर जाने की जल्दी है इसलिए कि फिर मेरी अम्मी को नींद नहीं आती, जब हम घर से बाहर होते हैं ना, वो कहती हैं जब तुम आओगे तो नींद आएगी।